दुनिया में कई रहस्यमयी जगह हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी, सबसे ज़्यादा सुनसान और सबसे ज़्यादा छुपी हुई है। यहाँ किसी देश का कब्जा नहीं है और यहाँ पर ना ही कोई आम आदमी रहता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ही टुकड़ा ही नहीं है। यहाँ छिपे हैं ऐसे राज जो आपके होश उड़ा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि अंटार्कटिका में एलियंस की गतिविधियां देखी गई थीं, और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर नाजीज यानी जर्मनी ने अपना सीक्रेट बेस बनाया था अपने काम को अंजाम देने के लिए। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया भी मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अंटार्कटिका को हजारों सालों तक इंसान छू भी नहीं सका था। 1838 में पहली बार इंसानों ने इसे खोजा, लेकिन यहाँ रहना नामुमकिन था क्योंकि -80 डिग्री सेल्सियस की ठंड, महीनों तक का अंधेरा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आकर रिसर्च शुरू की और तभी शुरू हुआ रहस्यों की दुनिया। साथियों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक बात सामने निकल कर आई थी कि हिटलर की नाजी सेना ने अंटार्कटिका में एक गुप्त बेस बनाया था जिसका नाम न्यू सेवियर था। कुछ डॉक्यूमेंट और सैटेलाइट इमेजेस से ये भी पता चलता है कि बर्फ के नीचे सुरंगें और कुछ ठिकाने भी मौजूद थे। क्या वहाँ पर भी लोग गुप्त टेक्नोलॉजी बना रहे थे या अंटार्कटिका ही उनकी छुपी हुई दुनिया थी? कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात कई दस्तावेजों में दर्ज की जा चुकी थी। दोस्तों, आपने एलियंस और यूएफओ के बारे में कई बार कहानियां सुनी होंगी। नासा और कई देशों के वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका के आसमान में अजीब लाइट्स और तेज उड़ते हुए ऑब्जेक्ट देखने का कई बार दावा किया है। क्या वो यूएफओ का बेस है? क्या यहाँ पर एलियन उतरते हैं और वापस चले जाते हैं? इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये राज आज तक भी अनसुलझा रह गया है। पिरामिड्स के बारे में आपने कई सारी वीडियोस भी देखी और आपके लिए काफ़ी नॉलेज भी होगी। कुछ सैटेलाइट्स और इमेज के जरिए अंटार्कटिका की बर्फ में एकदम मिस्र जैसी पिरामिड दिखाई देती हैं। वो 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 की संख्या में मौजूद हैं। क्या ये प्राचीन सभ्यता के निशान हैं? क्या अभी भी अंटार्कटिका पर लोग रहते हैं? ये कोई नहीं जानता। साथियों, वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे झीलें, नदी और जीव मिले हैं जो कभी भी बाहर की दुनिया से संपर्क में ही नहीं आए हैं। जैसे लेक बोस्टॉक, ये ऐसी झीलें हैं जो 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपी हैं। यहाँ का पानी आज तक खुली हवा में कभी नहीं गया और यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए गए हैं जो कहीं और नहीं मिलते। मतलब यहाँ पर बर्फ के नीचे एक पूरी दुनिया समाई हुई है। दोस्तों, कई थ्योरियां चिल्ला कर ये भी कहती हैं कि धरती के अंदर एक हॉलो वर्ल्ड है, यानी पृथ्वी खोखली है और इसके अंदर एक दूसरी दुनिया समाई हुई है और उसका रास्ता अंटार्कटिका से होकर जाता है। कई एक्सप्लोरर जैसे एडमिरल रिचर्ड बियर्ड ने दावा किया है कि यहाँ पर उन्हें एक दूसरी दुनिया होने का अनुभव होता है, जहाँ हरे जंगल थे और बड़ी बड़ी चिड़ियाँ और इंसानों जैसे लोग थे, लेकिन वे लोग बहुत ज़्यादा विकसित प्राणी थे। क्या ये सिर्फ कहानियां ही हैं या फिर इस थ्योरी में कुछ सच्चाई भी है? इसके बारे में कोई नहीं जानता। साथियों, अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा और सबसे सुनसान इलाका है। अंटार्कटिका बेशक सुनसान जरूर है, पर यहाँ की जिंदगी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले मिलिए इन प्यारे प्यारे पेंगुइन से जो यहाँ के स्टार हैं। ये सर्दियों में भी बड़े शान से चलते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका के ठंडे पानी में बहुत खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। इसमें से एक ऑक्टोपस भी पाया जाता है। इसकी त्वचा पर कांटेदार जैसी संरचनाएं होती हैं और ये समुद्र की गहराई लगभग 1000 मीटर तक अंदर तक चला जाता है। ये छोटी छोटी मछलियों को खाकर और केकड़ों का शिकार करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि यहाँ पर रहता कौन है? तो भाई, यहाँ पर रहते हैं वैज्ञानिक। अलग अलग देशों के रिसर्चर यहाँ पर बेस कैंप बनाकर रहते हैं और मौसम व ग्लेशियर और पर्यावरण के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। भारत के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि भारत के भी यहाँ पर 2 स्टेशन हैं जिन्हें मैत्री और भारती के नाम से भी जाना जाता है।